everyone, hope you all are doing very well. So today we are just going to discuss future indefinite tense. So let's start with the definition. The future indefinite tense, also known as a simple future tense. Indefinite को हम simple future tense भी कहते हैं, ठीक है? Is a grammatical tense used to describe actions or events that will occur at some point in the future. It indicates an action that has not happened yet but is expected to happen. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इट इज़ डिस्क्राइब एन एक्शन और ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में होगा, ठीक है? वो एक्शन जो अभी नहीं हुआ बट इट इज़ हैपन बिफोर, बट इट इज़ हैपन इन फ्यूचर, ठीक है? Then look at the structure. To form the sentences in the future indefinite tense in English, you typically use the following structure: subject, will and shall, base form of the verb, and rest of the sentence. So we will see next here what's going on. ये आगे इसकी examples मिल जाएंगी. Next we have usage. How we can use this as a future indefinite tense. First, predictions. Positive tense में देखेंगे, prediction is used to express some kind of the predictions that is happen in the future. So पॉजिटिव टेंस, द वेदर फोरकास्ट सेज इट विल रेन टुमारो. तो ठीक है, फ्यूचर की हमने पॉजिटिव प्रोडक्शन की है कि वेदर जो कह रहा है, वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि बारिश होगी, रेन, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, ठीक है? आई बिलीव ही विल विन द गेम. मुझे बिलीव है कि वो ज़रूर जीतेगा. अभी भी गेम हुई नहीं है लेकिन हम एक होप दे रहे हैं, एक फ्यूचर की बात करेंगे, वो जीतेगा. शी विल बिकम अ फेमस ऑथर समडे. ठीक है, बनी नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, बट वी विल से कि शी विल अ फेमस ऑथर समडे. आई जस्ट गॉट आउट द पॉइंट. They will probably arrive late and the company's stock price will increase. I hope you get the point. Next we have in the negative. ठीक है, the experts don't like it when it will snow this winter. ठीक है, कह रहे हैं कि experts don't like it, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते जब snow होती है this winter. ठीक है, तो negative tense में उसकी prediction कर रहे हैं. I doubt she will pass the exam without studying. है ना, मुझे शक है कि उसने ना बगैर पढ़े जो है एग्ज़ाम पास किया. या मुझे शक है कि शी विल पास, कि वो पास करेगी एग्ज़ाम बगैर पढ़े. ये इसका टेंस बन रहा है क्योंकि विल है ना, तो फ्यूचर की हम बात करें कि वो पास करेगी एग्ज़ाम विदाउट स्टडी. ही वॉन्ट बिकम अ मिलियनेयर ओवरनाइट. वो नहीं बन सकता मिलियनेयर एक रात के अंदर. ठीक है, हम फ्यूचर की बात करें, एक रात में नहीं बन सकता, फैक्ट है. दे फियर द प्रोजेक्ट विल नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम. उन्हें ये डर है कि प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट नहीं होगा ऑन टाइम पे. देन वी हैव स्पॉन्टेनियस डिसीजन. स्पॉन्टेनियस डिसीजन क्या होते हैं कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन और स्पॉन्टेनियस ऑफर. ठीक है, तो पॉजिटिव टेंस में देख लेते हैं कि आई विल हैव द चिकन फॉर डिनर. ठीक है, तो फ़ौरन से उसने क्या स्पॉन्टेनियस डिसीजन और क्या ऑफर है कि मेरे पास चिकन है फॉर डिनर के लिए. वी विल टेक अ वॉक इन द पार्क. ठीक है, तो ये भी क्या है कि उसने स्पॉन्टेनियस डिसीजन है कि हम वॉक करेंगे पार्क के अंदर. शी लेंट यू हेयर कार फॉर द वीकेंड. तो उसने कार जो है वो लेंड किया है फॉर वीकेंड के लिए, मतलब वो शी विल लेंड यू, वो तुम्हें दे देगी कार फॉर वीकेंड के लिए. ही विल हेल्प यू विद द हैवी लिफ्टिंग. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नेगेटिव टेंस में देखेंगे अगर हम इसी चीज़ को, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस को, तो आई वॉन्ट ईट द डिजर्ट टू नाइट. मैं नहीं आज खाऊंगा ये डिजर्ट टू नाइट. ठीक है, दे वॉन्ट गॉट टू द पार्टी आफ्टर ऑल. वो नहीं जाना चाह रही भाई पार्टी में. ठीक है, फॉरन से डिसीजन हमने ले ली, नहीं जाना चाह रही. ही वॉन्ट गिव यू अ राइट टू द एयरपोर्ट. वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मतलब छोड़कर आएगा, तुम्हें नहीं देगा राइट एयरपोर्ट के लिए. अब थर्ड पे प्रोमिसेस आ जाता है. प्रोमिसेस एंड इंटेंशंस फॉर द फ्यूचर आर ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड यूजिंग द टेंस. ठीक है, कौन सा पहले पॉजिटिव देख लेते हैं. आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. ठीक है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं इंटेंशंस जो कि एक्सप्रेस होगी इस टेंस के जरिए. ठीक है, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. ठीक है, बात का पता नहीं लिखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. ठीक है, शी विल मेक श्योर यू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट. ही विल कीप हिज वर्ड. वी विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. हम नहीं भूलेंगे इस मोमेंट को, इस लम्हे को. वी कांट फॉरगेट दैट. नेक्स्ट वी हैव इन द नेगेटिव, आई वॉन्ट लेट यू डाउन. मैं तुम्हें बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना चाह रहा. ठीक है, हम क्या करें, प्रॉमिस करेंगे मैं तुम्हें नीचे तो नहीं दिखाना चाह रहा. आई वॉन्ट लेट यू डाउन. दे वॉन्ट रिवील योर सीक्रेट. हम नहीं, वो तुम्हारा सीक्रेट तो नहीं रिवील करना चाहते. वॉन्ट रिवील योर सीक्रेट. शी शैल नॉट बीट्रे हर फ्रेंड्स. ही वॉन्ट ब्रेक हिज प्रॉमिस. देन शेड्यूल इवेंट्स. व्हेन टॉकिंग अबाउट इवेंट्स, तो शेड्यूल इन द फ्यूचर. ठीक है, हम किसी भी इवेंट के बारे में करते हैं, हम शेड्यूल जो है फ्यूचर का बताते हैं. कि जैसे जी कॉलेज में पार्टी, तो हम कहते हैं कि कॉलेज में पार्टी जो है वो इतने बजे स्टार्ट होगी और इतने बजे है. ठीक है, अभी हम ये दिन में अगर कहें तो द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट एट 8 PM. हम बताने कि कॉन्सर्ट कब स्टार्ट होना है, 8 PM पे. हमने शेड्यूल इवेंट बता दिया. ठीक है, इवेंट का शेड्यूल बता दिया, कब स्टार्ट होना है, 8 बजे. वी विल मीट एट द कैफ़े. मेट एट द कैफ़े ऑन फ्राइडे. हम कहाँ मिलेंगे, कैफ़े में मिलेंगे फ्राइडे को. ठीक है, शेड्यूल बता दिया, फ्राइडे को मिलेंगे. नेक्स्ट वीक हो गया, शी विल गिव अ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक. तो ये हमारा इवेंट्स की शेड्यूल है. ये इवेंट्स है और इनका ये शेड्यूल है, ये टाइम है. द मूवी विल प्रीमियर इन 2 months. ठीक है, मूवी का प्रीमियर होगी 2 months में. अगर इसी चीज़ को नेगेटिव टेंस में देखें, द फ्लाइट वॉन्ट डिपार्ट अंटिल 7. मतलब 7 बजे से पहले तो उड़ना नहीं है जहाज़. ठीक है,
वी वॉन्ट हैव द मीटिंग ऑन मंडे, कोई मीटिंग नहीं है भाई मंडे को, ठीक है. द इवेंट वॉन्ट टेक प्लेस इन द बैड वेदर, इवेंट तो होगा ही नहीं किसी भी बैड वेदर में, तो दैट इज़ द शेड्यूल कि बैड वेदर इट्स अ that is a event and that is the schedule that is not going to happen in the bad weather. Then we have will and shall. So will use for the most cases, like most cases के लिए हम जो है will को use करते हैं. Will is the most commonly used modal verb for expressing the future tense in the modern English. It can be with all subjects, सब subjects के साथ use होता है, I, you, he, she, it, we and they, ठीक है. ये सबसे ज़्यादा use commonly use होता है verb जो है English modern English के अंदर, और सब subjects के साथ use होता है. इसकी examples आ जाती हैं. I will go to the store later. She will call you tomorrow. They will arrive at 8 p.m. We will travel to the Paris next summer and it will rain later this evening. Then we have shall. Shall जो है वो use होता है specific cases के लिए, ठीक है. Shall is used less frequently in the modern English but still found in the some formal और traditional context में हम इसको use करते हैं, ठीक है. First person singular और plural subject के साथ हम करते हैं I and we, ठीक है. Shall can be used to indicate and offer a suggestion or a future एक्शन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है. इसमें हम देख लेते हैं आई शैल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, ये ऑफर है ना कि मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हारी मैं हेल्प करने के लिए. वी शैल मेट एट द यूजुअल प्लेस, हम किसी एक आम सी जगह पे मिल लेंगे, तो ये एग्रीमेंट दोनों ने किया, अरेंजमेंट उन्होंने किया, सॉरी अरेंजमेंट, ठीक है. शैल आई ओपन द विंडो, कि मैं विंडो खोल दूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ द सजेशन और पोलाइट क्वेश्चन, कैन आई शैल आई ओपन द विंडो, ठीक है. अब आ जाता है नेगेटिव फॉर्म. टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस इन द फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपली ऐड नॉट आफ्टर विल और शैल. जैसे कि शी विल नॉट अराइव लेट, शी विल नॉट अराइव लेट, हमने क्या ऐड किया, विल के बाद नॉट बस ऐड कर दिया. इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या करना है, द फॉर्म क्वेश्चन इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड विल और शैल, लाइक हमने विल पहले लगा देना है, विल यू कम टू द पार्टी, या तुम पार्टी में आ रहे हो, तो इंटेरोगेट बना दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट आर ऑफन यूज इन कंजक्शंस विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जस्ट टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट अबाउट व्हेन द एक्शन विल हैपन, ठीक है. कब एक्शन होगा, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, विद इन अ वीक, जैसे हमने शेड्यूल इवेंट में पढ़ा था, तो उससे थोड़ा रिलेटेड है कि टाइम एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, कब होगा फ्यूचर में. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस जैसे आई, ठीक है, आई विल को हम कहते हैं आई वॉन्ट, आई विल नॉट कहते हैं, शांट कहते हैं शैल नॉट को, आर कॉमनली यूज इन द कैजुअल स्पीच एंड राइटिंग. थैंक यू सो मच, आई होप यू गेट इट, बाय.